अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस काम हमारे चल रहे हैं सारे। तो आज मैं आपको एक बात बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बात अगर कोई कह देता है तो वाक़ई वो आपके ऊपर बिल्कुल सही फिट आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अक्सर मेरे शौहर ना मुझे ना जुगाड़ू कहते थे कि तुम जुगाड़ू हो। तो मैं बहुत बुरा मानती थी कि नहीं, मैं जुगाड़ मुझे जुगाड़ू क्यों कहते हैं, आप इस तरह के लफ्ज़ मत बोला करें। लेकिन वाक़ई आज मैंने साबित कर दिया कि मैं वाक़ई में जुगाड़ू हूँ। हुआ ये कि हमारे यहाँ रोज़ाना ही गैस जाती है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आप ये देख चुकी हैं कि अक्सर मैं दोपहर के वक़्त कह रही होती हूँ हमारे यहाँ गैस बहुत कम है, रोटियाँ भी बाज़ार से मँगानी पड़ती हैं। रोज़ाना का ये मामूल हो गया, कम से कम हमें गर्मी से ही लोड शेडिंग का हम शिकार हैं, सर्दी तो दूर की बात है, सर्दी तो अब आई है ना। तो बस ये होता है कि जहाँ 2 ढाई बजे और गैस जो है बिल्कुल इतनी मामूली सी रह जाती है कि उस पे चाय भी बननी मुश्किल होती है, तो रोटी तो कहाँ से पकेगी। तो बस आज मैंने पता है एक हल उसका निकाला कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने 1.5 से 2 महीने पहले एक मैंने हॉट प्लेट ली थी। हॉट प्लेट है मतलब एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है और उस पे आप फ्लैट ही बर्तन रख सकते हैं, जिसका पेंदा जो है ना, तली जो है बिल्कुल फ्लैट हो। लेकिन आप उस पे मतलब चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, लेकिन रोटी का आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे बनाएँ उस पे। तो उसका भी मैंने हल निकाल लिया। अब आगे जाके आप क्लिप में देखेंगे कि मैंने उसका क्या हल निकाला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखेंगे ये हॉट प्लेट है जिस पे एनेक्स लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की आती हैं। और साथ ही मैंने इस पे रख लिया है पिज़्ज़ा प्लेट जो आती है, पिज़्ज़ा डिश। और उसके नीचे रख दिया मैंने बर्तनों का स्टैंड। वो पतीलियों का स्टैंड जो नहीं होता गोल सा राउंड शेप वाला, वो मैंने रख दिया, क्योंकि इसका अगर मैं ये रखती ना खाली पिज़्ज़ा प्लेट जो है, तो ये इसकी प्लास्टिक को जाके टच कर रहा था, जबकि हमें सिर्फ इसके ग्लास पे रखना होता है। तो मैंने पहले रखा स्टैंड और फिर उसके ऊपर रखा प्लास्टिक प्लेट। अब मैंने बना ली यहाँ पे रोटियाँ, थोड़ी सी रोटियाँ मोटी बनी है, क्योंकि मसला ये था कि मुझे मैं बना रही हूँ लाउंज में रोटियाँ रख के, क्योंकि मेरे किचन में कोई पॉइंट ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक का जो कि जहाँ पे मैं रख के ये मतलब खाना अपना बना सकूँ। तो मुझे लाके ना जब गैस चली जाती है यहाँ काउंटर पे रख के मुझे ये सारा पकाना पड़ता है। तो आप इसका वायर भी देख रहे होंगे, बराबर वाले रूम में जो डोर के साथ बोर्ड होता है उस पे मैंने लगा रखा है, और यहाँ मैं खड़े होके रोटियाँ पका रही हूँ और लाके बेल रही हूँ मैं किचन में। अब आप देखिए मैं वाक़ई जुगाड़ू हूँ ना कि किचन में बेलती हूँ, फिर रोटी हाथ पे लेके जाती हूँ और अपनी हॉट प्लेट पे पकाती हूँ। मैं आज बेटे से अपने कह रही थी कि जिन्होंने हॉट प्लेट इजाद की होगी तो उनको इसका पता भी नहीं होगा कि इस पे वो रोटी भी बना सकते हैं। तो मैंने तो भई ये काम कर लिया आज। तो अब आप लोग बताइए, क्या मैं वाक़ई जुगाड़ू हूँ? मेरी वैसे एक आदत है, मैं ना किसी भी मसले को ना परेशानी में मतलब नहीं कर रही होती कि किसी मसले से मैं परेशान नहीं होती। मैं सोचती हूँ इसका नहीं कोई ना कोई अल्लाह ताला ने हल रखा होगा, बस अपना दिमाग चलाती रहती हूँ। तो आज मेरा दिमाग यहाँ पे चल गया, और ये जो मैं गई हूँ ना, आप देख रहे हैं बेलन रखा हुआ है, ये मैं वहाँ से हॉट प्लेट पे रोटी पलटने गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक रोटी पक रही है और ज़ाहिर-सी बात है उसका टाइम हो जाएगा तो जलने लगेगी। थोड़े देर स्पॉट जो हैं डार्क हो रहे हैं, इसलिए कि अगर मैं शायद पास खड़े होके बेलूँ ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं किचन से निकलती हूँ, लाउंज में आती हूँ, लाउंज से फिर उसे जाके पलटती हूँ। तो इस तरह करके मेरी ये रोटियाँ बन जाती हैं। तकरीबन मैं मतलब हमारे यहाँ तो रोज़ाना की 5 रोटियाँ, 6 रोटियाँ ऐसी बन रही होती हैं, और दिन में तो 4-5 ही होती हैं। तो बस ये मैंने देखें इस तरह करके रोटियाँ आज तैयार कर ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, आप सही कहते तो तुम जुगाड़ू हो, तुम कोई ना कोई हल ढूँढ लेती, जुगाड़ लगा ही लेती हो। तो मुझे पता नहीं जुगाड़ू लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं खुद अपने आप को कह रही हूँ वाक़ई में जुगाड़ू हूँ। मेरे हस्बैंड गलत नहीं कहते कि वाक़ई मैं जुगाड़ू हूँ। किसी ने बनाया है इस तरह से कभी कि पिज़्ज़ा प्लेट को हॉट प्लेट पे रख के और अपनी रोटियां बना ली हूँ? तो देखिए हमने तो बना ली भाई। आप लोगों के पास भी अगर हॉट प्लेट है और पिज़्ज़ा प्लेट है तो आप इस तरह करके बना सकती हैं आराम से। बस आपको नीचे एक स्टैंड रखना पड़ेगा बर्तनों का, वरना आपका हॉट प्लेट जो है ख़राब होने का डर रहेगा। फिर वरना आप कहेंगे जुगाड़ू थी कि बिगाड़ू थी, इसने तो हमारा काम ही बिगाड़ दिया। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत। तो बस यहाँ पे मैंने मेहनत कर ली है और रोटियां बन गई हैं। और इसके बाद का जो क्लिप है वो आप रात का देखेंगी कि रात में मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। रात में गैस अच्छी आ रही थी तो मैंने अपने किचन में ये सारी चिकन कढ़ाई बनाई है। और देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई बन रही है।
और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ने कौन कौन से जुगाड़ लगाए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो लोग देख के हैरान हो जाएं। तो बस इस तरह तो ज़िंदगी में वैसे होता है अक्सर लोगों के साथ कि वो कोई ना कोई काम ऐसा कर लेते हैं जो कि दूसरे सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई, इस तरह से भी हम ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे खैर मेरी चिकन कढ़ाई बन रही है और मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई थी। तो सर्दियों में ये अच्छा लगता है कि गरम-गरम सा खाना हो और गरम-गरम सी रोटी हो। ख़ैर इसके साथ तो मैंने मँगाई थी तंदूर की नान, क्योंकि कढ़ाई के साथ ना नान ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। और फिर आज तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में रोटी बनाती, इसलिए कि आज मैंने मशीन भी लगाई थी और मशीन लगाने के बाद बंदा बड़ा थक सा जाता है। और फिर मैंने उसके बाद ये सारे काम किए, खाने बनाए। खाने के साथ मैंने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ भी बना के दिया, वो भी आपको आगे जाके क्लिप मिल जाएगा। तो ये काफ़ी दिन के बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, वरना गैस पे तो बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन आज फिर भी रात में गैस अच्छी आ रही थी तो मैंने बच्चों को बना के दे दिया था। और वो आपको पता है मेरी बेटी की पसंदीदा फ़रमाइशों में से एक फ़रमाइश है फ्रेंच फ्राइज़। खाता बेटा भी शौक से, ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं खाता, लेकिन फ़रमाइश बेटी की होती है। अब ये कि बस आप इसे कुछ भी कह सकती हैं कि अपने बच्चों की फ़रमाइश पूरी की, अपनी बेटी की फ़रमाइश पूरी की। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बताएँ कि माँ ने किसकी फ़रमाइश पूरी की। वैसे हम तो भई बच्चों को बराबर ही समझते हैं, बेटा और बेटी को कोई फ़र्क नहीं है। और बस आगे जाके मैं हरी मिर्चें काटूँगी और ये हरी मिर्चें काट के मुझे कढ़ाई में डालनी है, वो डालूँगी, क्योंकि मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी-सी कम रखी थी मसाले में, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस कढ़ाई में, जो कि मैं जिस रेसिपी से मैं ये कढ़ाई बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का यूज़ किया है और इसको मैं काउंटर पे रख के काट रही थी। आप लोग बताएँ, आप लोग मतलब किस तरह काटते हैं मिर्चें? क्योंकि मैं तो अगर हाथ में लेके ज़्यादा काटती हूँ ना, तो मेरे हाथों में जलन शुरू हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, 2-2 दिन तक रहता था शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद फिर भी ऐसा हो गया ना, कोई-कोई मिर्च लगती है, सारी मिर्चें नहीं हाथों को में जलन पैदा करती। कोई-कोई मिर्च ऐसी होती है, बहुत तेज़ी से होती है, उससे जलन हो जाती है। वरना अब अल्लाह का शुक्र है अब नहीं होती मुझे। लेकिन शादी से पहले तो मैं 2-2 दिन तड़पती रहती थी, अगर एक हरी मिर्च भी काट लेती थी तो। और आप लोग बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोगों को हरी मिर्चें लगती हैं या नहीं? और अगर लगती हैं तो आप उसकी जलन को किस तरह दूर करती हैं? मेरी सास कहती थी इस पे तेल लगा लो, तो तेल लगाने से कम हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कोई किसी भी चीज़ से वो कम हो रही है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ ना इंसान आदी हो जाता है, और लड़कियाँ और औरतें तो होती ही वक़्त के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो हमने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया। हमारी स्किन ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि अब उसमें कोई जलन नहीं होती। और बस ये है कि अल्लाह मियाँ ने बर्दाश्त देता जाता है वक़्त के साथ-साथ। हाँ, शादी से पहले नज़ाकतें बहुत होती हैं लड़कियों में, तो वो शायद हम में भी थी, जभी तो मिर्चों की जलन होती थी, वरना तो अब क्यों नहीं होती। तो यहाँ पे बस देखिए मिर्चें कट रही हैं और मिर्चें कटेंगी तो मैं कढ़ाई में डालूँगी इसे। आप लोग बताएँ, आप लोगों ने इस तरह की कढ़ाई बनाई जिसमें से लाल मिर्चें कम होती हैं और हरी मिर्चें ज़्यादा? तो मैं इस तरह की बना लेती हूँ अक्सर, और बहुत मज़े की लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चिकन में, चिकन के साथ ना मिर्चों का। तो बस यहाँ पे ये काट के मैंने एक साइड पे रख दी थी, और साथ ही मैं फ्रेंच फ्राइज़ के अब आलू काटूँगी, क्योंकि फिर गैस हल्की होती चली जाती है तो फ्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे नहीं बनते हैं। अगर फुल फ्लेम प मिलता है ना हर चीज़ को, तो वो बहुत अच्छी पकती है, लेकिन अगर आपका फ्लेम ज़रूरत से ज़्यादा हल्का हो जाए ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती, और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे आज मेरा ना पीलर जो है ना, आपको पता है मेरे पास एक पीलर है, वो कहीं रख दिया मैंने, वो मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने नाइफ़ को ही यूज़ किया, और नाइफ़ से ही मैंने इसके छिलकों को सारा उतारा और फिर इसको कट कर लिया, और फिर कट करके इसके फ्राइज़ बनाए थे। और आलू मेरे पास सिर्फ़ ये मतलब मीडियम लार्ज कह लें, कुछ भी कह लें साइज़ को, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितने बड़े आलू हैं। मेरे हाथ में देख लीजिए कितने बड़े हैं। तो बस ये 4 ही थे, और 4 से मैंने बना दिए थे बेटे को भी और बेटी को भी फ्राइज़। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने भी शेयर कर लिया था इन लोगों के साथ, और मैंने बस 1-2 ही लिए थे, और 1-2 ही हमारे मिट्ठू टिट्टू ने लिए थे। आपको पता है मेरे मिट्ठू और टिट्टू कौन है? वो हमारे तोते हैं दोनों। तो वो फ्रेंच फ्राइज़ की खुशबू पे ऐसे बेकरार होते हैं, मैंने कहा इनको भी लगता है खुशबू की पहचान होती है परिंदों को। तो जैसे मैं बना के बाहर निकली, इतनी तेज़ी से दोनों पिंजरे पे से उतर के आए हैं। हालाँकि 10 दफ़ा खाना लेके आओ किचन से बाहर, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन आज तो ऐसे उतर के आए, मैंने कहा अल्लाह इनको भी खुशबू की क्या पहचान है कि क्या चीज़ पक रही है इनकी पसंदीदा। तो ये दोनों शौक से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ मेरे बच्चों की तरह। ये भी मेरे बच्चे ही हैं दोनों। तो इस तरह फिर ये कि फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बना दिए थे और सबने खा लिए थे।
और मेरे हस्बैंड का आज दिल चाह रहा था तो आज आलू ही कम थे। होता है ना कभी, अक्सर तो वो मना कर देते हैं, लेकिन आज उनका दिल चाह रहा था तो कहने लगे बस इतने से बनाए। मैंने कहा आलू ही 4 थे और बार-बार रात में कौन उतारता ठंड में ना, तो मैंने 4 आलू ही से बना दिए थे। चलें व्लॉग को यहीं करती हूँ ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।